जय हिंद दोस्तों। एक रनर से अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रनर से अच्छा 1600 मीटर के बारे में कोई नहीं बता सकता। मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ, पिछले 4 साल से रनिंग कर रहा हूँ और मुझे 2 साल का ट्रैक एक्सपीरियंस है। इलाइट रनर्स के साथ मैंने प्रैक्टिस किया है और रनिंग के ऊपर हजारों बुक्स, साइंटिफिक आर्टिकल्स मैंने पढ़ रखे हैं। तो आओ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो मैं 1600 मीटर का प्रोग्राम आपको बताने वाला हूँ वो पीरियोडाइजेशन सिद्धांतों के आधार पर है। अगर आप इस चीज़ को, इस वीडियो को ठीक से देखेंगे और ये जो पीरियोडाइजेशन का प्रिंसिपल आप ठीक से समझ पाएंगे तो आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपना एक वर्कआउट प्लान बना सकते हैं इस पीरियोडाइजेशन सिद्धांतों के आधार पर। अगर इस पिरामिड को आप समझ पाएंगे तो आप 1500 मीटर के, आप 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मैराथन का वर्कआउट भी खुद बना पाएंगे। तो लगभग जो वर्ल्ड के ज़्यादातर इलाइट रनर्स है वो इसी सिद्धांतों के आधार पर अपना वर्कआउट यानी टाइम टेबल सेट करते हैं। जो पीरियोडाइजेशन प्रिंसिपल है उसको ट्यूडर बुम्पा नामक एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट लाया था। उनका एक किताब है पीरियोडाइजेशन और आजकल लगभग सारे स्पोर्ट्स जो है इसी सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। और मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मेरा जो ट्रेनिंग है, लगभग मैं आर्थर लिडियार्ड, एक न्यूजीलैंड के कोच थे, मैं उनको ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और आर्थर लिडियार्ड दुनिया के आज तक के सबसे बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कोच माने जाते हैं। और उनके जो एक एथलीट थे पीटर स्नेल, वो 1500 मीटर में ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पीरियोडाइजेशन क्या है? पीरियोडाइजेशन का सबसे पहला स्टेप वैसे तो बेस और फाउंडेशन फेज है, लेकिन उसके पहले एक फेज होता है, उसको कंडीशनिंग फेज बोलते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कंडीशनड है, आप सब लोग एथलीट्स आधे घंटे तक, 30 मिनट्स तक लगभग हर रोज दौड़ सकते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक कंडीशनिंग फेज ऑलरेडी कर चुके हैं। लगभग हर हफ्ते आप 30, 40 या 50 किलोमीटर के आसपास रोज दौड़ रहे हैं और 30 मिनट कंटिन्यूअस रनिंग कर पाते हैं बड़े आराम से। तो शुरू करते हैं। सबसे जो पहला फेज होता है पीरियोडाइजेशन का, ट्रेनिंग का, उसको बोलते हैं बेस या फाउंडेशन फेज बोला जाता है। ये जो बेस और फाउंडेशन फेज है 3 से 4 महीने का होता है। बेस फाउंडेशन फेज जो है 3 से 4 महीने का होता है। इस फाउंडेशन और बेस पीरियड में हम लोग मेन चीज़ 2 चीज़ों पे काम करते हैं। वो है एंडूरेंस यानी स्टेमिना बढ़ाने का काम करते हैं और दूसरा स्ट्रेंथ पे भी जोर देते हैं। 2 लॉन्ग रन होते हैं इसमें और 2 स्ट्रेंथ वर्कआउट होते हैं। इसका एक सैंपल बेस फाउंडेशन फेज का मैं एक सैंपल प्रोग्राम भी बता दूंगा बाद में आपको। ठीक है, बेस और फाउंडेशन फेज के बाद सेकेंड फेज जो आता है, दूसरा चरण जो आता है, उसको बोलते हैं स्पीड या पीक फेज बोला जाता है। ठीक है, ये 45 से 60 दिनों तक का होता है। तो स्पीड और पीक फेज में हम लोग मुख्य रूप से स्पीड, एंडोरेंस और स्पीड के ऊपर काम करते हैं। बाकी लगभग वर्कआउट सारे चलते रहते हैं, लेकिन हम 2 या 3 स्पीड वर्कआउट इंट्रोड्यूस करते हैं इस स्पीड और पीक फेज में। तो ये जो स्पीड है ये इसके बेस के आधार पर ही स्पीड बनते हैं। मैंने देखा ज़्यादातर 1600 मीटर एथलीट्स यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर आप सीधा स्पीड वर्कआउट से शुरुआत करते हैं तो 99% गारंटी है कि आपको इंजरी होगी, आप इंजर्ड होंगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब इंजरी हुई। तो ये आपको स्किप करना ही नहीं है, बेस या फाउंडेशन फेज। ठीक है, तो जो दूसरा चरण है वो होता है स्पीड या पीक फेज होता है, वो 45 से 60 दिनों तक का होता है। ठीक है, इसका हम सेकेंड एपिसोड में मैं स्पीड और पीक फेज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीक। तो स्पीड और पीक फेज के बाद जो है रेस के 15 दिन पहले होता है टेपरिंग फेज, उसको टेपर बोलते हैं। ठीक है, ये होता है 14 से 15 दिन का होता है। तो ये टेपर फेज जो है रेस के 15 दिन पहले होता है।
तो टेपरिंग फेज में हम लोग क्या करते हैं, वर्कआउट को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ 80 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो यहाँ 80 किलोमीटर हो जाता है और यहाँ पे 40 से 50 किलोमीटर हो जाता है टेपरिंग फेज में, ठीक है। तो स्पीड और टेपरिंग फेज के बारे में मैं अगले एपिसोड्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी आज हम बात करेंगे सिर्फ इस बेस और फाउंडेशन फेज के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज पहले हम देखते हैं कि बेस फेज में 4 मेन फीचर्स क्या है। सबसे पहले जो बेस फेज में हमारे लगभग सारे वर्कआउट्स स्लो या मीडियम पेस के ही होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 60 से 70% एफर्ट के साथ, ठीक है। दूसरा जो फीचर है बेस फेज का वो ये है कि स्पीड वर्कआउट्स इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। आप स्पीड बनाए रखने के लिए बेस फेज में कुछ स्ट्राइड्स कर सकते हैं, लगभग हर रोज 5 से 10 स्ट्राइड्स कर सकते हैं वर्कआउट के बाद, ठीक है। या फिर आप कभी लॉन्ग रन कर रहे हैं तो लॉन्ग रन के बीच में ही 1-2 किलोमीटर आप थोड़ा सा हल्का फास्ट लगा सकते हैं, 3:45, 3:40, 3:50 के आसपास पेस लगा सकते हैं। लॉन्ग रन में 1-2 किलोमीटर आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक वर्कआउट कर सकते हैं हफ्ते में, स्पीड वर्कआउट, जैसे कि ज़्यादा फास्ट नहीं करना है आपको बेस फेज में। स्पीड वर्कआउट जैसे 1 किलोमीटर का 3:45 का रेपिटेशन या फिर 3:35, 3:40 का रेपिटेशन, ठीक है। तो स्पीड जो है मिनिमम रखना है बेस पीरियड के दौरान, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा जो मेन फीचर है बेस फेज का वो ये है कि आपका माइलेज जो है बेस पीरियड में ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम हाई होना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पिरामिड के हिसाब से ये बड़ा है इसमें एरिया। तो जो है माइलेज आपका 80 से 120 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, ठीक है। माइलेज कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि माइलेज कैसे धीरे धीरे करके बढ़ाना है, ठीक है। उसमें मैंने टिप्स भी दिए हैं कि आप अपना वीकली माइलेज, साप्ताहिक रनिंग माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये माइलेज अगर आपका हाई है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। मैं ज़्यादातर जो 1600 मीटर का प्रैक्टिस करते हैं मैंने ये देखा कि वो लोग लगभग हर रोज 1600 मीटर फास्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप लगभग हर रोज फास्ट रनिंग करोगे आपका टाइमिंग आएगा ही नहीं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है। एक तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, आप हर रोज 1600 मीटर फास्ट करेंगे ना, आपके पास एंड्योरेंस ही नहीं है तो जो आपको जो लास्ट में स्पीड चाहिए वो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। 1-2 राउंड लगा लोगे आप फास्ट, बाद में आप जो है आपका 5 के ऊपर ही जाना है टाइमिंग। तो इसलिए अभी आपको माइलेज जो है बेस पीरियड के दौरान हाई रखना है, 80 से 120 किलोमीटर, ठीक है। तो चौथा जो मेन फीचर है बेस पीरियड का वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है हमें हफ्ते में 2 दिन। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, कैसे रनर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हाई माइलेज है आप तभी झेल पाओगे जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो ठीक से, ठीक है। तो ये हो गया 4 मेन फीचर्स बेस पीरियड के। चलो अभी हम देखते हैं कि एक सैंपल प्रोग्राम कैसे होता है, इस बेस पीरियड में सैंपल प्रोग्राम क्या होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये बेस पीरियड का ये सैंपल प्रोग्राम है, इसको आप अपने फिटनेस के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग मंडे और थर्सडे को इजी रनिंग कर रहे हैं 40 मिनट का स्लो मीडियम पेस का, मंडे और थर्सडे को, ठीक है। और ट्यूसडे और फ्राइडे को हम लोग स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहे हैं। ट्यूसडे वाले स्ट्रेंथ वर्कआउट में हम लोग वेट्स के साथ स्क्वाट्स वगैरह एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फ्राइडे को जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे वो हिल्स पे रनिंग करके हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। हिल्स पे रनिंग से भी अच्छा स्ट्रेंथ आता है, स्पेशली पैरों में, ठीक है। तो हमारा ट्यूसडे और फ्राइडे हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। और हमारा वेडनेसडे और सैटरडे हो जाएगा लॉन्ग रन। वेडनेसडे का जो लॉन्ग रन है वो थोड़ा कम है, 12 से 15 किलोमीटर है, ठीक है। और सैटरडे का 16 से 20 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20-25 किलोमीटर अगर आप कर सकते हैं, हैंडल कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लॉन्ग रन इतना कर सकते हैं। मेरा एक लॉन्ग रन के ऊपर भी 6 प्रो टिप्स दिया है मैंने, उसके ऊपर एक लॉन्ग रन का भी एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये जो संडे है वो रेस्ट रहेगा आपका। आप देख सकते हैं कि हर एक टाइप के वर्कआउट में 3-3 दिन का गैप है। देखो आप एक स्ट्रेंथ कर रहे हैं तो यहाँ 2 दिन का गैप है, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ठीक है। एक लॉन्ग रन कर रहे हैं, 2 दिन गैप है, फिर लॉन्ग रन है, ठीक है। तो ये एक सैंपल प्रोग्राम है, ठीक है।
आप शाम को भी वर्कआउट कर सकते हैं अगर माइलेज बढ़ाना है, अगर आप बॉडी आपकी झेल पाती है तो आप जैसे मंडे हो गया, मंडे को वार्म अप करके कोर एक्सरसाइज कर सकते हैं शाम को। ट्यूसडे को भी शाम को 15-20 मिनट वार्म अप रनिंग करके एबीसी ड्रिल्स कर सकते हैं, ठीक है। आप थर्सडे और सिमिलरली वैसे ही आप थर्सडे और फ्राइडे को भी शाम को वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। और जिस दिन ये 40 मिनट का इजी रनिंग है, 30 या 40 मिनट का रनिंग है, उस दिन आप 5-6 स्ट्राइड्स लगा सकते हैं। चाहिए तो आप 10 स्ट्राइड्स भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो, ठीक है। तो ये सैम्पल प्रोग्राम है बेस पीरियड के टाइम पे, और आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपके अंदर एक डाउट होगा कि मेरा स्पीड जाएगा, भाई मैं ज़्यादातर स्लो कर रहा हूँ। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका स्पीड कहीं नहीं जाएगा। आपका स्पीड बनाए रखने के लिए हम स्ट्राइड्स कर रहे हैं, बीच में एक दो वर्कआउट कर सकते हैं आप हल्का स्पीड वाला, ठीक है। जो स्पीड है, ये जो एंडूरेंस के आधार पर ही स्पीड बनती है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए, स्पीड वर्कआउट के लिए टाइम होता है। अगर आप 3-4 महीना ये प्रॉपरली बेस पीरियड करते हैं तभी स्पीड वर्कआउट करना है, तभी आपको स्पीड वर्कआउट करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस और फाउंडेशन पीरियड। ये जो पीरियोडाइजेशन है, इस कॉन्सेप्ट का मेन मकसद ये है कि रेस के दिन बॉडी को पीक कंडीशन में लाना, ठीक है। हमारी जो बॉडी है रोज़ एक ही तरह नहीं काम करती है, ठीक है। कभी हम स्पीड वर्कआउट कर सकते हैं, कभी स्लो कर सकते हैं, कभी इजी कर सकते हैं, कभी लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये जो पीरियोडाइजेशन सिद्धांत है, इसका मेन मकसद है अलग अलग तरह के वर्कआउट करके साइंटिफिक तरीके से प्रोग्राम बना के रेस के दिन बॉडी को पीक कंडीशन में लाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो हम स्पीड फेज के बारे में उसमें बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।